तो क्या हमारे देश में इतनी सीट्स नहीं हैं कि इन बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है? देखिए सिराज जी, मैं पिछले 12 साल से बच्चों की करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ और उनको पढ़ा रहा हूँ। और दो तीन चीज़ें जो हैं इस मुद्दे को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए और ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे देशों में जाते हैं। लॉ के बच्चे जाते हैं बाहर, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, और इंजीनियरिंग के जाते हैं, मैसाचुसेट्स जाते हैं, जर्मनी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने जाते हैं। लेकिन मेडिकल क्षेत्र जो है वो सिर्फ एक लौता क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे ऐसी कंट्री जाते हैं जहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो हमारी कंट्री से अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे दो मैसेजेस हैं। बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छे से प्रयास नहीं कर रही। मैं कोई जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो जो गवर्नमेंट कर रही है मुझे लगता है कि वो उनको करना चाहिए। जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं वो बोल रहे हैं, इन बच्चों के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये कौन सा एहसान करने गए थे और करोड़ों रुपए दे के जाते हैं तो क्या विमान से वापस नहीं आ सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितने भी बच्चे गए हैं ये ऐसा नहीं है कि एकेडमिकली पुअर हैं, लेकिन ये लोग फीस जो है वो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की नहीं दे पा रहे थे, इसलिए ये वहाँ पे गए। अब आपको इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि नीट एग्ज़ाम जो है, नीट में हर साल जो पहले पीएमटी होता था उसको नेशनल एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस टेस्ट बोला गया है। आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट में करीब करीब 15 से 16 लाख बच्चे पिछले 3-4 सालों से बैठ रहे हैं, हर साल बैठते हैं, जिसमें से 8-8.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं। जबकि सीट्स जो हैं वो सिर्फ 80,000 से 1 लाख हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों की सीट्स हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, अगर मेरा नीट में चयन होके मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो कई बार मैं चयन होने के बावजूद उस प्राइवेट मेडिकल की कॉलेज की फीस जो है वो करीब 12 लाख या 20 लाख रुपए साल रहती है। तो ओवरऑल जो पूरे कोर्स की फीस आती है वो 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की आती है, जो शायद मैं सिलेक्शन के बाद भी अफोर्ड नहीं कर पाऊँ। इसलिए अब एक मिडिल क्लास पेरेंट जो होता है वो सस्ते ऑप्शंस देखता है, जहाँ पे सिर्फ यूक्रेन नहीं, क्रीमिया में, बेलारूस में, रूस में, बांग्लादेश में, फिलीपींस में, चाइना में ये सस्ते मेडिकल ऑप्शन उन्होंने इसको एक इंडस्ट्री जैसे बनाया हुआ है, जहाँ पे विकल्प ना होने के चलते बच्चे जाते हैं। हर साल करीब 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे इन कॉलेजेस में मेडिकल कोर्सेज करने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आई कैन वेरी वेल से कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है जा रहा है। तो एक मोटा मोटा कारण ये है कि आज भी लोग ये समझते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई कर लेंगे या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेंगे वही करियर ऑप्शन है, दूसरे वैकल्पिक करियर्स नहीं अपनाते हैं। और दूसरा यह है कि हमारे यहाँ पे 15 लाख बच्चे जब अपीयर करते हैं और उसके अनुपात में अगर हम सीट्स देखें तो ये सीट्स कहीं ना कहीं कम है। तो इसका जो सीट्स हैं जो बच्चों की मेडिकल कॉलेज की हैं, तो ये सीट की वजह से नहीं, ये पैसा बचाने के लिए बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा बोला कि आपको सीट तो अवेलेबल हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद भी अगर आप साउथ में देखें तो लेजिटिमेट फीस महाराष्ट्र में या साउथ में कई कॉलेजों की 20 लाख रुपए साल है। अब अगर सिलेक्शन क्लियर करने के बाद सिर्फ आम आदमी के बस की आज की तारीख में जो मेडिकल की पढ़ाई अफोर्डेबिलिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की है, जहाँ पे फीस 50,000 से लेकर लाख रुपए साल तक लगती हैं। बाकी अगर आप चयन होने के बाद भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आते हो, अब वो फैक्टर्स बहुत सारे हैं कि एमसीआई के नॉर्म्स बहुत टफ होते हैं, मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन आज की जो सच्चाई है वो ये है कि एमपी में अगर हम देखें तो जो सबसे सस्ते कॉलेजेस होंगे वो भी चयन होने के बाद 10 लाख रुपए साल की उनकी फीस होगी। 4.5 साल तक की अगर मैं ये फीस देता हूँ तो मुझे 45 से 50 लाख और रहना खाना मिला के करीब 60-70 लाख तो मिनिमम जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई के लगते हैं, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में चयन होने के बाद जाता हूँ। तो इंडिया से किसी ने एमबीबीएस किया है तो एमबीबीएस करने के बाद क्या प्रोसेस है, और जो विदेश से आ रहा है बच्चा उसका क्या प्रोसेस है? देखिए पिछले 1-2 सालों में ये प्रोसेस रिवाइज हुई है, लेकिन इसके पहले जो लोग इंडिया से एमबीबीएस करते थे वो लोग अपनी डिग्री के बाद और अपनी इंटर्नशिप के बाद जो है उनको रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के लिए उनको कोई एग्ज़ाम या परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी। जबकि जो लोग चाइना से, रशिया से, बेलारूस से, यूक्रेन से जो करते हैं उनको एमसीआई, पहले एमसीआई हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अभी एनएमसी है,
तो उसको मेडिकल कॉलेज के 2 या 3 पेपर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के 2 या 3 पेपर देने पड़ते थे। अब ये परीक्षा जो होती है ये आधे स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाने के बाद चलती है या अपने प्री फाइनल ईयर में पता चलती है कि ऐसी कोई परीक्षा इनको देनी पड़ती है। और इसका रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ा एजेंट का नेटवर्क सक्रिय है जो लोगों को, बच्चों को सिर्फ उनके कॉस्ट के चलते एक्सप्लॉइट करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको सस्ता मेडिकल ऑप्शन दे रहे हैं और पूरी स्टोरी नहीं बताते हैं। जब बच्चा वहाँ पे जाके 2-3 साल पढ़ लेता है तो मरता क्या ना करता उसके पास सिवाय इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए और वो करने के लिए। तो ये लोग 5 साल की पढ़ाई के बाद भी इंडियन सिस्टम में आके दे आर नॉट ऑथराइज टू प्रैक्टिस, उसके लिए उनको एक एग्जाम निकालना पड़ता है। लेकिन मैं ये बार बार बोलना चाहूँगा उन लोगों से कि ये बच्चे कहीं से भी, मोस्ट ऑफ देम, ये कहीं से भी एकेडमिकली कमज़ोर नहीं है। ये आर्थिक रूप से ज़रूर कमज़ोर हो सकते हैं, ये दिग्भ्रमित हो सकते हैं कि इनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला हो, लेकिन प्लीज़ इनको ये बोलना बंद करें कि ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूर हैं और मूर्ख हैं और ये झोला छाप डॉक्टर्स हैं। ये झोला छाप डॉक्टर्स नहीं हैं। तो हम इन बच्चों को बस ये मांग रहे हैं कि ये फीस बचाने की वजह से विदेश में, वरना ये बच्चे यहीं होते हैं हमारे यहाँ। जी बिल्कुल, मैं इस पे गवर्नमेंट का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। 26 तारीख के एक इंटरव्यू में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये चीज़ बोली है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से रिक्वेस्ट करी है और ये हमारा एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम अभी सीट्स की संख्या जो है, गवर्नमेंट को इस दिशा में काम करना चाहिए कि मेडिकल सीट्स की संख्या, क्योंकि हम करियर ऑप्शंस और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी तो हम देखे, साथ में हम ये देखें कि हमारा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेक्स जो है वो हर साल जो जा रहा है उसको कैसे बचा के अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि अगले 5, 7, 10 सालों में भी ये पॉसिबल नहीं है कि सीट्स जो हैं डबल हो जाएंगी या ट्रिपल हो जाएंगी। मैं यहाँ पे जिस चीज़ का विशेषज्ञ हूँ, मैं उस चीज़ पे बोलना चाहता हूँ। आने वाले समय में इस साल जो नीट देना चाह रहे हैं या जो अगले 2-3 साल में जो बच्चे डॉक्टरी को अपना करियर ऑप्शन बनाना चाह रहे हैं, मैं उनको और उनके अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले तो आप ज़रूर करें डॉक्टरी। एक मेडिकल जो है वो बहुत अच्छा करियर है, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम अपनी करियर प्लानिंग जो है वैकल्पिक जगहों पे भी, जैसे अगर कोई बच्चा बायो का है और मान लीजिए उसको डॉक्टरी नहीं मिलती है, वो एग्रीकल्चर में एक बहुत अच्छा भविष्य बना सकता है, वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा भविष्य बना सकता है, वो फॉरेंसिक में बहुत अच्छा भविष्य बना सकता है। लेकिन हम सिर्फ घोड़े की तरह सिर्फ मेडिकल देखते हैं और एक हमारे इस सेंटिमेंट को जो है एक पूरी इंडस्ट्री ने एक्सप्लॉइट किया है, जो कि ये यूक्रेन में है या क्रीमिया में है या कजाकिस्तान में है या किर्गिस्तान में है। तो प्लीज़ डोंट फॉल प्रे टू दिस। इसके आप इस मिथ के चलते कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो 2 काम हमें करने हैं। एक, हमको विकल्प तैयार करके रखने होंगे और मेरा गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि आने वाले सालों में सीट्स की संख्या कम से कम दुगनी तिगनी करें। आपका नाम? जी, मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है। मैं पिछले 12-13 सालों से बच्चों को करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस जो है वो दे रहा हूँ।